नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अयोध्या का राम मंदिर इस समय अपने दान चोरी को लेकर सुर्खियों में है। अब इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सरकारी सूत्रों की माने तो राम मंदिर के 3,300 करोड़ का हिसाब किताब एकदम सही पाया गया है और यहां पर कोई घोटाला नहीं हुआ। हेरा फेरी हुई है तो बस हाथ से कैश गिनने के दौरान हुई है। और इतना ही नहीं, पूरा गणित अब आपको समझाने जा रहे हैं। ये खबर क्या है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि राम मंदिर में दान चोरी का कोई ऐसा मामला नहीं था। तो ये पूरी कहानी अब आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के चंदे को लेकर चल रही अटकलों के बीच सरकारी सूत्रों का कहना है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के दावे सही नहीं है। राम मंदिर के लिए लोगों से मिले 3,300 करोड़ रुपए के चंदे का पूरा हिसाब किताब बिल्कुल सही है। इसका स्वतंत्र बाहरी ऑडिट और जो ऑडिट करने वाली कंपनियां थी उन्होंने इस बात को लेकर जानकारी दी है कि ऐसी कोई चोरी वहां पर हुई नहीं थी जितना हो हंगामा मचा है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि ट्रस्ट ने करीब 1,800 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और 400 करोड़ रुपए जमीन खरीद पर खर्च किए। सभी भुगतान बैंकिंग व्यवस्था के जरिए ही किए गए। लेन देन जो कैश में हुआ उसको लेकर थोड़ी बहुत गड़बड़ी पाई गई है। आगे ये भी बताया जा रहा है कि ट्रस्ट की वित्तीय प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है और सभी खर्च तय नियमों के हिसाब से, बैंकिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से ही किए गए और इसीलिए बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी के जो आरोप लग रहे हैं उसके कोई ठोस आधार नहीं है। अब राम मंदिर में दान की राशि को लेकर उठे सवालों पर सरकारी सूत्रों का कहना है कि कई अहम बातें सामने आ रही हैं। उनका कहना यह है कि मामला किसी बड़े घोटाले का नहीं है, बल्कि दान की नकदी गिनने के दौरान एक अलग तरीके की चोरी की गई, जो कि चोरी बहुत छोटी है। उस पर जांच हो रही है। एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है। ट्रस्ट अपना काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दान पेटी से निकली जो नकदी थी मशीन से उसे काउंट किया गया, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों ने हाथ से काउंटिंग की थी और उसी समय ये गड़बड़ी हुई थी। इसके बाद क्या होता है, एसबीआई की ओर से नियुक्त एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज यानी कि एसएसएस के 6 बाहरी कर्मचारी ने ये चोरी की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान की जाती है, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया कि इनमें से कोई भी आरोपी राम मंदिर ट्रस्ट या मंदिर प्रशासन का कर्मचारी नहीं था, जिसको लेकर पहले बातें उठाई गई, जिसको लेकर आरोप लगाए गए कि जो मंदिर के अंदर के कर्मचारी थे, जो ट्रस्ट का कामकाज देखते थे, उन्होंने ये चोरी की है। लेकिन अब सरकारी सूत्र ये बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग मंदिर ट्रस्ट में काम नहीं करते या मंदिर प्रशासन के कर्मचारी नहीं हैं। सरकार ने यह भी बताया कि मामले की जांच के लिए बनाई गई विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है और जांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की देखरेख में लगातार हो रही है, ताकि ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। अब जमीन खरीद में गड़बड़ी की भी बातें आई, गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। सरकार ने इसे भी खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मंदिर के लिए खरीदी गई पूरी जमीन का भुगतान बैंक टू बैंक ही पैसा ट्रांसफर किया गया। इसमें किसी भी तरीके की कोई नकदी भुगतान की खबर नहीं है। अधिकारियों का कहना यह है कि जमीन की कीमत इसलिए ज्यादा रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलाके में जमीन के दाम बढ़ गए थे। कई व्यावसायिक ढांचे का मुआवजा भी वहां पर देना पड़ा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 की घटना के बाद भी श्रद्धालुओं का भरोसा कम नहीं हुआ है। राम मंदिर में आने वाले दान में कोई गिरावट नहीं आई है। जिस तरीके की बातें आ रही थी, जिस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी कि लोग वहां पर दान देने से बच रहे हैं। 2026-27 की पहली तिमाही में हर महीने औसतन करीब 5 करोड़ रुपए अभी भी दान पेटी में जा रहे हैं। दान के रूप में लोग वहां पर चढ़ा रहे हैं। सरकार का कहना यह भी है कि केवल मामला चोरी की एक घटना का है और इसे पूरे राम मंदिर ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था या दान प्रबंधन से जोड़कर देखना सही नहीं है। वैसे एसआईटी अपना काम कर रही है और ये सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि जिस घोटाले की बात हो रही थी वो घोटाला हुआ ही नहीं है। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।